हेलो, कैसे हैं? च- तो सबसे पहले जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th क्लास के अंदर है और साथ में वो एनडी का एग्जाम भी देना चाहते हैं? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है? क्योंकि देखो, ये प्लान तो मैं आपको बताना ही वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहेंगे कि सर 12th के साथ कैसे एनडीए का एग्जाम हम मैनेज करें, तो उसका भी एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक शेड्यूल हमें बता दीजिए किस तरीके से, और लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का ये जो प्लान है, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, मैंने बहुत रिसर्च करके इसको रेडी किया है। 6 मंथ का ये प्लान बताने वाला हूं, वन बाय वन करके, कि पहले महीने में फर्स्ट मंथ में क्या होना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या होना चाहिए, थर्ड मंथ में क्या होना चाहिए। एक प्रॉपर पीपीटी बना के मैं लेकर आया हूं। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो 101% मैं आपको कह रहा हूं, आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि 6 मंथ में हमें क्या क्या चीजें करनी है, वन बाय वन करके आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लान है वो हमारा बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर मैंने इसको टोटल 6 महीने में डिवाइड किया है। तो पहले 3 महीने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा जो है वो है फाउंडेशन एंड रूटीन। क्या होगा तो ये डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट बिल्ड हमें करना है, और नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 3 महीने में मैंने इसको डिवाइड किया है। अब वन बाय वन करके इन तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। 4th मंथ में हमारा आएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी ड्रिल। मतलब बहुत सारे बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर स्पीड नहीं बन पाती। आती है कि नहीं आती, मुझे बताओ। बहुत सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम आती है कि सर क्वेश्चन तो ठीक ठाक हो जाते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। तो कैसे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक साथ मेंटेन करना है। देखिए, एक रूल होता है, एक डिफेंस के अंदर जो है वो एक वर्ड बोला जाता है, स्पीड विद एक्यूरेसी। तो कैसे आपको स्पीड भी बनानी है लेकिन एक्यूरेसी के साथ बनानी है, तो वो प्रॉपर मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अच्छा, 5th मंथ में आता है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट टॉपिक रिवीजन किस हिसाब से करनी है, वो भी बताने वाला हूं। और लास्ट जो 6th मंथ है वो हमारा है फाइनल शार्पनर। मतलब कैसे इसमें सारी चीजें, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम डे वाले दिन आपको क्या चीज फॉलो करनी है, एक एक पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला फर्स्ट मंथ हमारा, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो पहले 4 ब्लॉक है हमारे पास। मतलब मैथ को आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। अब 3 से 4 घंटे में क्या क्या होगा सर? एक, जैसे आप लोगों ने जो क्लास देखी 1 घंटे की, 2 घंटे की, तो वो हो गया। फिर उसके बाद उसको रिवाइज, या 2 से 2.5 घंटे उसका प्रैक्टिस सेशन हो गया। मतलब एवरेज 4 घंटे कम से कम आपको मैथ को देना ही देना पड़ेगा। इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन 4 घंटे आपको मैथ को टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, जीएटी के अंदर आपको इंग्लिश रेगुलर बेस पे 1 घंटे पढ़ना है। अब 1 घंटे कैसे सर? जो आप क्लास देख रहे हो वो वाला 1 घंटा नहीं है। जो क्लास देख रहे हो वो तो अलग से हो गया। उसके बाद जो क्लास आपने देखी है ना, जो भी बैच आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बाद उसको 1 घंटे अलग से रिवीजन आपको देना, टाइम उसको देना पड़ेगा। मैथ और इंग्लिश आपको रेगुलर फॉलो करनी है। अब बाकी सर जीएटी में तो और भी सब्जेक्ट है, तो जीएटी में और सब्जेक्ट आपको उसके पैरेलल चलना है। मतलब ये 2 तो आपको 6 महीने लगातार फॉलो करने हैं। उसके बाद जैसे साइंस में पहले फिजिक्स स्टार्ट कर लो, पहले फिजिक्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट करो। ये चीज पैटर्न, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ये एकदम पूरी की पूरी साइंस एक साथ लेके चलूं, नहीं, एक एक चीज को एक साथ लेके चलना है। सेम फॉर जीएटी, आप जीएस वाला पोर्शन की पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करो, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करो, उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट करो। आप एक साथ मत लेके चलो क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी।
तो ये सारी चीजें आपको, अच्छा एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठानी है, क्या सर, कि आप ये सब कुछ तो कर रहे हो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। मतलब जो भी आपने पढ़ा उसको डेली 2 घंटे रिवाइज करना है, डेली 2 घंटे रिवाइज करना है, कम से कम 2 घंटे। जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है डेली बेस पे रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि ये 2 घंटे मैं रिवीजन ही करूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। लगभग एक दिन में आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि 2-2.5 घंटे पढ़ के मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, नहीं, 8 से 10 घंटे आपको देना पड़ेगा अगर आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिटर्न क्वालिफाई करना चाहते हो अच्छे नंबर के साथ, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, बेसिक, जिस बच्चे के बेसिक कमजोर है वो एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना। बच्चे जिसके कंसेप्ट कमजोर है, जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है, वो एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें, एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को जरूर क्लियर करें अगर आपके बेसिक्स थोड़े कमजोर हैं तो यही तो फाउंडेशन मतलब है, ठीक है। तीसरा, हर टॉपिक का शॉर्ट नोटबुक बनाना है। मतलब जो भी आपने चैप्टर पढ़ा हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं और हर दिन आपको 50 एग्जाम्पल्स सोल्व करने हैं, 50 क्वेश्चंस पर डे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये आपका पहले महीने का प्लान है कि पहले महीने फर्स्ट मंथ आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो धीरे धीरे आगे चलेंगे हम, धीरे धीरे आगे फिर इंप्रूवमेंट और करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फर्स्ट महीने क्या हुआ हमने कि सर हमने आदत डाल ली, डेली रिवीजन वाली आदत डाल ली, डेली 50 क्वेश्चन फिक्स कर लो प्रैक्टिस करने की आदत डाल ली, डेली इतने घंटे मैथ पढ़ने की आदत डाल ली, डेली हमें इंग्लिश और फिजिक्स ये पढ़ने की आदत डाल ली। एक महीने अगर आपने आदत डाल ली अपने आप को तो दूसरे महीने ऑटोमेटिक जो है आपको जो है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया, सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया। अब इस महीने में हम क्या करेंगे, इस महीने में हम अपना कंसेप्ट बिल्ड और हम प्रैक्टिस को थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। हम कंसेप्ट बिल्ड करने पर ज्यादा फोकस करेंगे और प्रैक्टिस वाले पोर्शन पे भी बहुत ज्यादा जो है वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अब मैथ के अंदर क्या करेंगे, अब मैथ के अंदर जो प्रैक्टिस है वो हमें थोड़ी हैवी करनी पड़ेगी। देखो मैंने आपकी लैंग्वेज में लिख दिया, इस पीडीएफ को मैं शेयर भी कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 12th वाले बच्चों को कैसे करना है वो भी मैं आपको पूरा रूटीन शेयर कर दूंगा, तो पूरा रूटीन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अच्छा, मैथ के अंदर अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर देने हैं। अब आपको 70 to 80 क्वेश्चंस पे चले जाना है, पर डे आपको 70 से 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना। मिक्स क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इजी और मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस मत करना, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा, टेक्निक्स सीखनी है। टेक्निक्स मतलब कि क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से, शॉर्टकट मेथड से कैसे सोल्व किया जाएगा और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व किया जाएगा, ये टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी दौरान आपको ये टेक्निक्स भी सीखनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर जीएटी के अंदर इंग्लिश की अगर बात करूं तो आपको डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के 10 करो 20 करो, डेली बेसिस पे 10-10 वर्ड वोकैबुलरी के पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव करना स्टार्ट कर देना है, बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये डेली बेसिस पे आपको करना है। अब हर वीकेंड आपको एक प्लान बना लेना है, पहले नहीं सेकंड मंथ की बात कर रहा हूं। तो सेकंड मंथ में हर वीकेंड आपको क्या करना है, 2 घंटे का एक सेक्शनल कट जो है टेस्ट देना है मैथ और जीएटी का। फिक्स कर लो कि हर वीकेंड में जो है एक टेस्ट जरूर दूंगा। और दूसरा, जो भी मेरे से मिस्टेक हुई है उनको मैं हाईलाइट करूंगा और वही मिस्टेक को अगर आपने सुधार लिया,
तो वही तुम्हारी गोल्ड माइन है, याद रखना। तो जो मिस्टेक्स आपको हुई है उनको हाईलाइट जरूर करना है और उनको सुधारना है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को नहीं सुधारोगे तब तक आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगी। तो ये काम आपको करना है। तो समझे कि नहीं समझे? यहां पे देखो मैंने बी रूल आइडिया लगाया क्या कि स्टूडेंट्स जब सोल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को तो उसको आपको क्या करना है, रेड पेन से टिक कर लेना है जहां पे आपकी मिस्टेक हुई। तो जो मिस्टेक चीज है, ताकि आपको पता नहीं यहां पे मेरे से गलती होती है, आप उसी को तो सुधार पाओगे। तो ये हमारा सेकंड मंथ का प्लान हो गया। अब बारी थर्ड। ये क्या हो गया जी? अब जो मेरी वीकनेस है सर उसको तो खत्म करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो क्वेश्चन हर बार सही हो जाता है तो वो क्वेश्चन बार बार पढ़ के उतना ही रहना है। अगर पहली बार जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया 2.5 नंबर मिलेंगे, दूसरी बार वही सेम क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं फिर से 2.5 नंबर मिले, तीसरी बार फिर से सोल्व किया फिर से 2.5 नंबर मिले, फिर से सोल्व किया फिर से 2.5 नंबर मिले। मतलब कहने का क्या है कि अगर सही क्वेश्चन को 10 बार सोल्व करोगे वो सही ही रहेगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलत हो गया और फिर आपने उसको सही करना सीख लिया, तो इसका मतलब पहले वो गलत था अब वो सही हो गया है, तो आपका स्कोर इंप्रूव हो गया है, आपका स्कोर बढ़ने वाला है। तो इसलिए आपका जो वीकनेस पॉइंट है, जो आपका कमजोर वाला हिस्सा है, जहां पे आप वीक पड़ जा रहे हो, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो तीसरे महीने पे हम उस पे काम करेंगे। क्या करेंगे जी? अब जो मेरे वीक टॉपिक्स है उनको मैं घोल घोल के पीना स्टार्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक 7 डे चैलेंज रेडी करूंगा और उस 7 डे चैलेंज में क्या करूंगा, हर रोज 1 घंटे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे, उन्हीं टॉपिक्स पे काम करूंगा जो मेरे वीक टॉपिक है। तो हर रोज 1 घंटे उसी टॉपिक्स पे आपको काम करना है जो आपके वीक वाले टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो इसका मतलब जो वीक वाले पॉइंट है वो आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग मिक्स्ड प्रॉब्लम, आपको मिक्स प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, आपको टॉपिक वाइज प्रॉब्लम नहीं करनी, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में मिक्स होते हैं ना। तो आपको मिक्स प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है और आपको स्पीड पे काम करना स्टार्ट करना है। अब स्पीड पे कैसे काम करना है, आप एक चैलेंज बनाओ। क्या चैलेंज बनाओ कि 20 मिनट का टाइमर लगा दिया या आधे घंटे का टाइमर लगा दिया और पूरी कोशिश करो कि उस 20 मिनट, उस आधे घंटे में एक दिमाग में टारगेट ले लो कि मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं। तो सामने घड़ी चल रही है, फटाफट 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 ऐसे 10 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, फिर देखो कितने सही हुए, 10 कर पाए या नहीं कर पाए, एक्यूरेसी कितनी है। जब तक सामने घड़ी नहीं चल रही होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगा। फोर्थ, जो स्टूडेंट टॉप और एग्जाम को क्रैक करते हैं वह यही सेम चीज, यही रूटीन को फॉलो करते हैं। वो अपने वीकनेस को क्या करते हैं, जो वीकनेस होती है उसको रिपीट नहीं करते, उसको रिपीट प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो वीकनेस क्या हो जाए, उसकी खत्म हो जाए। याद रखना, वीक वाले पॉइंट को ही खत्म करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ मंथ में अब सर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है। और स्पीड और एक्यूरेसी क्या करनी पड़ेगी, आपको 3 फुल टाइम सेक्शन पर वीक लगाने हैं। मतलब आपको ऐसे पर वीक एक फुल टाइम जो है एक सेक्शन अपने अकॉर्डिंग बना लेना है कि मैं 4 घंटे जो है मैथ की प्रैक्टिस करूंगा। टारगेट सेट कर लेना है कि 4 घंटे में मुझे जो है 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन ऐसे टारगेट सेट कर लेना है। और वैसे ही 4 घंटे जीएटी के अंदर आपको टारगेट सेट कर लेना है। आपको कहोगे सर एग्जाम तो 2.5 घंटे का होता है, अभी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उस हिसाब से भी आ जाएगा। सही है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि आपको क्वेश्चन को स्किप करना भी आना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे 2 या 3 मिनट से ऊपर टाइम लग गया तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन को स्किप करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो स्किप करके आगे बढ़ो, स्किप करना भी सीख लो, मैं पहले बता रहा हूं। दूसरा, स्मार्ट अप्रोच मतलब कि क्वेश्चंस को ट्रिक से सोल्व कैसे करना है ये भी सीख लो। कौन सा क्वेश्चन किस ट्रिक से हो सकता है ये भी सीख लो। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व हो सकता है ये भी सीख लो। एलिमिनेशन मेथड सीख लो। ये सारा प्रैक्टिस से होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा है।
ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट अगर आपने कर ली तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है जी। आगे फिफ्थ मंथ, 5वें महीने तक लगभग हर एक एनडीए एस्पिरेंट का लगभग 5 महीने तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 4 मंथ में ही हो जाता है। ठीक है, जिसने जितना करना होता है, हर बच्चे का एक टारगेट होता है कि मैं इतना ही पोर्शन करूंगा, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो लगभग 4 मंथ एंड 4.5 मंथ में अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेता है। तो 5वें महीने में क्या आता है सर? अब आता है फुल सिलेबस मॉक और रिवीजन। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब इसको कैसे सर? मैं आपको 1 बाय 1 करके स्टार्ट, यही रियल गेम है। अब देखो मैंने लिखा है कि अब रियल गेम स्टार्ट होगी। अब आपको पहले शुरू में फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अब सर उसका 3 घंटे का टाइम रखना है। सर एग्जाम में तो 2.5 घंटे होते हैं। मैं आपको पहले आपको 3 घंटे के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करना है, फिर धीरे धीरे रिड्यूस करना है। पहले 3 घंटे के अकॉर्डिंग चलो, फिर अगला आप 2 घंटे 45 मिनट के अकॉर्डिंग चलो, फिर अगला 2.5 घंटे के अकॉर्डिंग चलो, फिर अगला 2 घंटे 15 मिनट के अकॉर्डिंग चलो। एकदम से तुरंत कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे टाइम को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर हफ्ते पहले एक मॉक टेस्ट लगाना है कि शनिवार को फुल सिलेबस रिवाइज करिया, मतलब मंडे टू फ्राइडे रिवाइज किया जितना भी पढ़ा आपने, और एक शनिवार को फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया। ठीक है, लाइक अंडर एग्जाम की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर मॉक टेस्ट के बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसको मैं स्किप करके अगर आगे बढ़ता तो जितना टाइम मैंने उसमें वेस्ट किया अपना, उसके बदले में ये 2 क्वेश्चन और कर लेता। बस उसको सुधारना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे आता था लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया, उस टॉपिक को सुधारना है। ऐसा कौन सा चैप्टर था जिसको मुझे सब कुछ मैंने पढ़ लिया लेकिन ये वाले टाइप का क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुआ, बस उसको सुधारना है। ये मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा कि मॉक टेस्ट लगाया, कितने नंबर आए, खत्म, साइड में फेंक दिया। नहीं, उसको डिटेल उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। हमें पता चलना पड़ेगा कि कहां हमसे गलतियां हो रही है। और तीसरा, रिवीजन का रेशियो। अब सर रिवीजन रेशियो मतलब मैंने रेशियो रखा है 70-30। 70-30 मतलब 70% आपको पीछे वाला रिवाइज करना है और 30% आपको आगे वाला टॉपिक पढ़ना है नया। मतलब 70% पर डे मेरा फोकस रहेगा। 70% मैं पीछे का टॉपिक सारा का सारा रिवाइज करूंगा, कोई नई चीज नहीं पढ़ूंगा। और 30% जो है मैं क्या करूंगा, आगे का कोई नया एक पैरेलल टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से रिवीजन और न्यू टॉपिक का रेशियो आपने रखना है 70-30। प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करें और उनके पैटर्न को समझें। पीवाईक्यू करने का मतलब है कि आपको यह आइडिया हो जाता है कि कौन से चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू करो और उस चैप्टर के, आप उस टॉपिक के पैटर्न को समझो, उसको अंडरस्टैंड करो कि हाँ भाई इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ में आपको 5th मंथ में यह करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो चीजें बार बार गलत हो रही हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड में डालो और उनको रिवाइज करो। जहां बार बार मिस्टेक हो रही है उस पे फुल रिवीजन पे फोकस करना है। यही है आपका सबसे बढ़िया तरीका कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, फिक्स करना है और फिर दोबारा से अगला मॉक टेस्ट लगाना है। अब बारी है सर लास्ट, एग्जाम वाला महीना। तो एग्जाम वाले महीने में 6th मंथ में अब आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट पे आ जाना है। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो तो मैं यहां नीचे लिख रखा हूं। तो अब आपका जो लास्ट है, अब आपको क्या करना है, लास्ट के महीने में आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में। दिमाग में यह रखना कि जितना मैंने पढ़ा है बस मुझे सब कुछ एग्जाम में मिलने वाला है। तो फुल कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे रखना है। फाइनल मंथ में कॉन्फिडेंस अगर आपका डाउन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंस आपको फुल रखना है। ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब वो पहले 5 महीने आप तगड़े तरीके से पढ़ाई करोगे, जो मैंने आपको रूटीन बताया उस तरीके से। तो फुल कॉन्फिडेंस आपको रखना है।
पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और डेली एक मॉक आपको लगाना स्टार्ट कर देना है और डेली एक चैप्टर या 2 चैप्टर या टॉपिक्स रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। 30 मिनट रीडिंग मतलब करंट अफेयर पर डे आपको 30 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर भी आता है, ठीक है ना। तो आपको वो 30 मिनट पर डे करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये जो लास्ट के 1-2 दिन पहले जो 10-12 घंटे की मैराथन का चस्का पढ़ रखा है ना, आपको इसको बंद करो। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये कुछ नहीं है। बस पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, वो शुरू से पहले दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट के चक्करों में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मॉक लगाना, डेली बेसिस पे रिवाइज करना, 30 मिनट पर डे आपको करंट अफेयर के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फिर आता है आपका एग्जाम डे। एग्जाम डे में क्या तरीका फॉलो करना है, और जो एग्जाम डे तरीका फॉलो करना है इसको ही आपको मॉक टेस्ट में भी फॉलो करना है। सबसे पहला काम मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर को फटाफट स्कैन करना सीखो। पहली 15 मिनट में आप जो है फटाफट क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। ये आदत कहां से पड़ेगी? ये आदत यहीं से पढ़नी है। जब भी मॉक टेस्ट लगाओ 15 या 10 मिनट लगा के फटाफट पेज ऐसे पलट पलट के आसान वाले क्वेश्चंस को छांट लो, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होते हैं। अब ऐसा होता है कि टाइम खत्म हो गया, सर लास्ट में था पता ही नहीं चला। तो आसान वाले क्वेश्चंस को छांटना स्टार्ट कर दो। इजी क्वेश्चंस को मार्क करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन है उसको मार्क करो और पहले उनको अटेम्प्ट करके अपने नंबर जो है वो सिक्योर कर लो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा ना हो कि इजी वाला क्वेश्चन रह गया, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग था उसका क्वेश्चन रह गया, किसी और को ही करने में लग गए। तो ये चीज है पहले 15 मिनट में। दूसरा, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ऐसा है कि एक क्वेश्चन पे 2-4 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए, मैं उसी को सोल्व करना चाह रहा हूं, भाई उस पे टाइम वेस्ट मत करो। स्किप, मैंने बोला था ना, स्किप करना सीखो। ये आपको पहले ही मॉक टेस्ट के अंदर तरीका स्टार्ट कर देना है, इसी तरीके से मॉक। और लास्ट के 20 मिनट आपको क्या कर देना है, पहले सारी चीजें रीचेक कर लेनी है, आंसर्स आपने सही भरे हैं, एक बार कैलकुलेशन स्टेप, ये तो चलो टाइम नहीं मिलता है, अगर मिले तो आप ये काम कर सकते हैं। तो एग्जाम डे आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा स्कैन करना में पेपर को, इजी क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना, जो क्वेश्चन टाइम खा रहा है उसको ब्लॉक कर देना है, और फाइनल एक बार सारी चीजें चेक कर लेनी है। ठीक है जी, ये आपका लास्ट है। अब जाते जाते हर एक एनडीए एस्पिरेंट जिसका जो एक्चुअल में एग्जाम क्लियर करना चाहता है, एक्चुअल में जो एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो उसका जो माइंडसेट है ना, तो ये 3 माइंडसेट रूल्स उसके होने चाहिए। कौन कौन से 3 माइंडसेट रूल होने चाहिए? डू स्मॉल थिंग्स, आप छोटी चीजें करें लेकिन डेली करें। मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक ऐसा बच्चा जिसने पहले दिन 80 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे दिन 10 कर लिए, कोई फायदा नहीं है। आप पहले दिन 20 करो, दूसरे दिन 20 करो, तीसरे दिन 20 करो, नेक्स्ट डे 20 करो, बहुत फायदा होगा। तो छोटी छोटी चीजों से टारगेट सेट करना स्टार्ट कर दो। छोटी छोटी चीजों को डेली बेसिस पे अगर अचीव करना स्टार्ट कर दोगे तो एक दिन आपका जो एम है, आपका जो ड्रीम है, वो पूरा हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपको छोटे छोटे टारगेट्स जो है अचीव करने स्टार्ट कर देने हैं। जैसे 30 क्वेश्चन पर डे लगा रहा हूं, 50 क्वेश्चन पर डे लगा रहा हूं, उतने तो लगाने ही लगाने हैं। तो पहला माइंडसेट है। दूसरा, जो गलतियां होती हैं उन पे बहुत फोकस करते हैं वो बच्चे, कि जहां मिस्टेक हो रही है उसको नोट जरूर करना है और उनको फिक्स कर देना है। मतलब जो मेरे से गलतियां हो रही है उनको नोट करूंगा, उनको समझूंगा, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा, उनको रिपीट नहीं होने दूंगा। तो दूसरा माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, रियल इज द पार्ट ऑफ प्लान। प्रॉपर स्लीप, मतलब आपको भाई 5-6 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बढ़िया तरीके से सोना है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी रात पढ़ रहा हूं, पूरे पूरे दिन पढ़ रहा हूं। आराम से जितनी नींद अच्छी लोगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है बेटे? और एक अपना लाइट डे रखो, मतलब एकदम रिलैक्स डे रखो दिन वीकेंड के अंदर। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है, क्योंकि मोटिवेशन ऐसी चीज है वो आता जाता रहता है। कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो गया तो मोटिवेशन आ गया, कभी कॉन्फिडेंस खत्म हुआ तो मोटिवेशन डाउन हो गया। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन ऑलवेज सेम रहता है, याद रखना। तो जिसने डिसिप्लिन फॉलो किया
वो हम अपनी लाइफ में क्या हो गया, सक्सेस हो गया, है ना। तो मोटिवेशन इज ग्रेटर देन, सॉरी, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन कम्स एंड गोज, आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, मोटिवेशनल लाइन नीचे मैंने लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मेरा एक जो है 6 मंथ का जो है आपको प्लान था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चली होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, और मैं आपको ये पूरी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आपसे नजदीक आके बात करना चाहूंगा। देखिए, ये मत सोचना कि मेरे पास टाइम बहुत है, लास्ट में पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जिसके इरादे पक्के हो, जिसके ड्रीम्स पक्के हो, जो कहते हैं ना कि अंदर आग रखता हो एक सीने के अंदर कि मैं एक दिन ऑफिसर बन के ही रहूंगा, मैं एक दिन डिफेंस में जाकर ही रहूंगा, मैं एक दिन जब फाइनल मेरा ईयर होगा, जब पासिंग परेड होगी, तो अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा और जो मेरी कैप है उनके पहनाऊंगा। तो वो बच्चे पहले दिन से लग जाते हैं, वो आज से ही लग जाते हैं, वो इंतजार नहीं करते किसी भी चीज का। तो आपको भी किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना है, और अपने मेहनत पे फुल फोकस, फुल मेहनत करनी है, अपने एम पे पूरा फोकस रखना है, इधर उधर नहीं भटकना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।